हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मूल मंत्रा और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे फंडामेंटल राइट्स को। 100% गारंटी है मेरी किस चीज़ की, आपको फंडामेंटल राइट्स जो है लर्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ट्रिक्स क्यों बना रहे हैं इसकी, तो ये क्या है, काफ़ी बच्चों को एग्जाम टाइम में क्या होता है, लर्न नहीं होता, पर आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना आप ट्रिक के माध्यम से पूरा से लर्न नहीं कर सकते। आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से ही बनते हैं, और ये बहुत टेक्निकल है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। इसमें ये फंडामेंटल राइट्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है फंडामेंटल राइट्स। इसे याद करने में बड़ी मेहनत लगती है, और हम इसलिए हमने क्या बनाई है, ट्रिक्स बनाई है। तो आप याद रखने के लिए आपको ट्रिक्स बनाई है हमने फंडामेंटल राइट्स की शॉर्ट ट्रिक्स। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूं कि आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स टॉपिक हम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये ऐसा टॉपिक है जो सुई में धागा डालने जैसा है। क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया कि इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम में होते हैं वो पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट से। तो इसे हम याद रखेंगे पूरी जिंदगी का। अगर आपने सही से मेरा वीडियो फॉलो किया तो आप देखेंगे आप इजीली लर्न कर पाओगे फंडामेंटल राइट्स को, इन फ्यूचर में भी और अभी भी। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक्स है क्या, तो हम इसके बारे में पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है, पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 ठीक है तक के बीच में। अब पहली ट्रिक्स कौन सी है हमारी, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। वैसे हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे स्टार्टिंग में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तब हमारे कितने थे, 7 थे। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट उसको क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया है। अब वो हमारा क्या है, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 के। ठीक है दोस्तों, तो ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर को आप याद रख सकते हैं। तो ई से यहाँ पे क्या है, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। ठीक है, फिर आता है एफ से आता है राइट टू फ्रीडम, तो ई से आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आर से आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी से हमारा आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और आर से हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और ये सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं ये ट्रिक, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर, ई फॉर सी आर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको ये क्या हो जाएंगे, 6 फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे आपको इजीली। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो सेकंड ट्रिक्स क्या है हमारी, तो सेकंड ट्रिक्स क्या है हमारी, फ्री सीसी, फ्री सीसी, फ्री सीसी, फ्री सीसी। तो फ्री सीसी हमारी ये है सेकंड ट्रिक्स। अभी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये हमने इजीली लर्न करने के लिए आपको ये बनाई है फ्री सीसी, यानी कि एफ से यहाँ पे क्या है, राइट टू फ्रीडम, फिर आर से क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर ई से क्या है, राइट टू इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी लिया हुआ हमने दोस्तों, और सी से क्या है, ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी, फिर ई से क्या है यहाँ पे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, फिर सी से क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और फिर सी से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने वहां पे आर लिया था, यहाँ पे क्या लिया हमने, सी लिया है, तो यहाँ पे ये सी लिया है। ठीक है, यहाँ पे ई लिया एक्सप्लॉयटेशन, और यहाँ पे ई लिया हमने इक्वलिटी, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, रिलीजन, यानी कि आर लिया है। ठीक है, और ये एफ लिया हमने फ्रीडम।
तो इस तरह से फ्री सीसी को याद रख सकते हैं और फंडामेंटल जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि 6 से फंडामेंटल राइट्स वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आर्टिकल हमारा आता है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल आता है जो हमारा होता है यानी कि इससे पहले भी आते हैं 12 और 13, जिसमें 12 में स्टेट्स की बात की गई है और 13 में जुडिशियल रिव्यू। तो पर हमारा इंपॉर्टेंट यही पोर्शन है यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। ठीक है, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो 14 से लेके 18 तक। अब ट्रिक क्या है इसकी, एडोप्ट होता है ना, एडोप्ट, तो वहीं से हमारी एडोप्ट यानी कि ई डोप्ट। ठीक है, तो ई से मतलब यहाँ पे ई से इक्वलिटी है, डी से डिस्क्रिमिनेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि RRCSP। इसको आप जो 15 आर्टिकल्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स है आप इस तरह से याद कर सकते हैं, RRCSP। ठीक है दोस्तों, तो अडोप्ट में यहाँ पे डी से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ओ से यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 16 में आता है, आर्टिकल 16 में। फिर पी से क्या आता है यहाँ पे, अबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस यानी कि अनटचबिलिटी को क्या करना, प्रैक्टिस करना क्या है, अबोलिश कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 17 में आता है। फिर टी से यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ टाइटल यानी कि जो टाइटल्स जो हमारे ब्रिटिशर्स से थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा जो टाइटल दिया जाता था उनको अबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स जो टाइटल्स होते हैं उन वो हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आप इस तरह से याद रख सकते हैं यानी कि ये ट्रिक्स याद रख सकते हैं। एडोप्ट की ट्रिक याद रखोगे तो आपको 14 से लेके 18 तक इजीली लर्न हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब बात हम किसी करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 यानी कि राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 19 आर्टिकल से 22 तक के आर्टिकल तक होता है। तो यहां पे हम देखेंगे क्या इसकी ट्रिक्स यानी कि FCLED। एफ से मतलब यहाँ पे क्या है, राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 में आता है। सी यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंस इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स आर्टिकल 20 में आता है। तो यहाँ पे सी से हमने लिया है कन्विक्शन। ठीक है, एल से यहाँ पे लिया हमने लाइफ या आप लिबर्टी भी ले सकते हो, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। और ई से हमने क्या लिया है यहाँ पे, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो एजुकेशन ले लेना आप। ठीक है दोस्तों, तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A में आता है। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 2002 में कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके द्वारा ये लाया गया था यानी कि राइट टू एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है दोस्तों, डी से क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेंशन लिया गया है हमने, डी से डिटेंशन, तो आर्टिकल 22 में आता है। तो FCLED याद रख लेना, आपको क्या हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आपके याद हो जाएंगे आपको इजिली। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं आपको बार बार, इस बात की मैं गारंटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, अगर आप इनको याद रखोगे तो 100% गारंटी ले रहा हूँ आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में जो दिए है ना, मैं आर्टिकल 19 में जो हमें राइट टू फ्रीडम दिया है, तो हमें कितने तरह की फ्रीडम मिली है, तो 6 तरह की फ्रीडम मिली है। तो हमने इसकी ट्रिक्स बनाई है। मिस्टर पास, तो मिस्टर पास कहीं भी पास हो जाता है। ठीक है, तो राइट एम से यहाँ पे क्या है, मूव यानी कि राइट टू मूव, हम कहीं भी जा सकते हैं, फिर हम कहीं भी रह सकते हैं। आर से रिसाइड, कहीं पे भी रह सकते हैं। पी से यहाँ पे क्या है, प्रोफेशन, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ए से यहाँ एसोसिएशन यानी कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। और ए से यहाँ पे असेंबली और एस से स्पीच यानी कहीं भी किसी को भी स्पीच, हम कहीं भी स्पीच दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिस्टर पास, पर इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हम आगे बाद इसकी वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में जो आता है, तो मिस्टर पास, तो यानी कि मूव का हमें राइट है, रिसाइड का राइट है, प्रोफेशन का राइट है, एसोसिएशन का, असेंबली का, स्पीच का। ठीक है, तो ये मिस्टर पास से आप याद रख सकते हैं। हमें 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 19 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। तो आर्टिकल 23 में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 23 की जब हमारा क्या होता है, 23 आर्टिकल्स में हमारा या 24 में हमारा क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है। तो एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले या तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में। तो हम मोस्टली जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होता है, तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जाते नहीं। तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं। तो एससी से याद रख सकते हैं, यानी कि जब हमारा क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, तो हम क्या जाएंगे, हाई कोर्ट में। तो एस से यहाँ पे क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यहाँ पर डी नहीं लगाया दोस्तों हमने, ठीक है। तो प्रोबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये 23 में, आर्टिकल 23 में आता है। यानी कि एस से क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, जो इन्हें रोकता है, प्रोहिबिट करता है। फिर 24 में क्या आता है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये 24 में सी से क्या है, यहाँ पे चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन को रोक रहा है यहाँ पे सी से। एस से क्या पे ह्यूमन, ठीक है, सी से यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में जो चिल्ड्रन बच्चे काम करते हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 24 में दिया गया है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से। अब बात करते हैं हम किसकी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 के बीच में इसको दिया गया है। तो इसकी ट्रिक्स हमने बनाई है, ट्रिक बनाई है कैटी। कैटी होती है ना, कैट, तो कैटी, तो यानी कि बड़ा ही क्या है, कैटी है। तो सी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस। 25 में कंसाइंस की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात की गई है, किसकी, रिलीजन की, ठीक है। यानी कि हम कंसाइंस होना चाहिए हमें फ्रीडम, मतलब रिलीजन को लेके, यानी कि हम ऐसे अंधे बन के फ्रीडम किसी भी रिलीजन को फॉलो करने चाहिए, तो उसमें कंसाइंस होना चाहिए, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस। फिर ए से क्या आता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, ये 25 में दिया है, ये 26 में दिया हुआ है। यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि हमें फ्रीडम है किसकी, अपने जो रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज कर सके, ठीक है। पीस, फिर यहाँ पे आता है टी, दोस्तों यहाँ पे टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टी है, टी दिया हुआ है, तो ये टी दिया हुआ है यहाँ पे, टी से कैटी। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, ठीक है। तो ये टी से यहाँ पे टैक्सेशन है, यानी फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन 27 में ये दिया गया है। इसमें अभी 2023 के जो बजट पास हुआ था उसमें जिक्र भी किया गया था इसके बारे में, क्योंकि जो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं उस पर टैक्स लगा दिया था, जीएसटी टैक्स। तो उसमें गुरुद्वारे की जो कमेटी थी उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था भारत सरकार से, ठीक है, इसको हटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट्स है उनका एक तरह से, ठीक है। आई से क्या है, आई से यहाँ पे है हमारा इंस्ट्रक्शन, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो ये 28 में दिया हुआ, आर्टिकल 28 में, ये 27 में दिया हुआ है, 28 में। तो कैटी याद रख लेना, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जितने भी मतलब फंडामेंटल राइट्स है रिलेटेड इससे, वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। कैटी याद रख लेना, कैटी याद रख लेना इस तरह से, ठीक है दोस्तों, कैटी। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ये 29 से लेके, ये क्या दिया हुआ है हमारा, 29 से लेके हमें क्या दिया हुआ है, 29 से लेके 30 के बीच में दिया हुआ है। यानी कि 29 और 30 जो आर्टिकल बात करता है वो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। तो इसमें क्या है, तो 29 में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, 29 एंड 30, ठीक है दोस्तों। तो ये कल्चर, तो सी से यहाँ पे सी ए, तो कल्चर, अब देखो कल्चर अच्छा होगा हमारा और एजुकेशन भी अच्छी होगी, तो हम क्या बनेंगे, सीए बनेंगे, बनेंगे ना बनेंगे दोस्तों। तो कल्चर भी अच्छा होगा हमारा, एजुकेशन भी अच्छी होगी, तो हम क्या करेंगे, सीए बन जाएंगे। तो सी से यहाँ पे, यानी कि सीए, ये याद रख लेना आप, सीए।
तो सी से यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है। ए से यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो सी ए यहाँ पे सी आई, यदि आई है ये दोस्तों, यानी कि सी आई से आप याद रख लें, सी आई, तो ये सी आई है, तो ये हमारा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, या ए भी याद रख लो, सी ए भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए हमने लिया है एडमिनिस्टर्स। ठीक है। तो सी ए याद रख लेना, यानी कि जब हम कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स को क्या करते हैं, हमें मिलता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स मिलते हैं, तो हम क्या बनते हैं, सी ए बनते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 की बात करते हैं हम, 32 की बात करते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। तो रिट्स की ट्रिक क्या है, HPMCQ, HPMCQ, HPMCQ। तो यहाँ पे H का मतलब क्या है, हिबीज कॉर्पस। ठीक है। P का मतलब क्या है, प्रोविशंस। M का मतलब क्या है, मैंडामस। और C का मतलब क्या है, सरसरी। और Q का मतलब क्या है, क्वेरेंटो। ठीक है, क्वेरेंटो। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, ट्रिक HPMCQ। तो इस तरह से क्या होता है, आपका फंडामेंटल राइट्स के जितने भी मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके दोस्तों जितना हो सके तो शेयर कीजिए। आपके दोस्तों का भी बेनिफिट इसमें होगा, क्योंकि उन्हें क्या होती है, इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है लक्ष्मीकांत की, ठीक है, या दूसरी बुक पढ़नी पड़ती है, तो उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। और आप ये ट्रिक्स लिख के याद रख सकते हैं बार बार। आपको देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी नहीं चाहिए या और बुक पढ़नी नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ये ट्रिक्स काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक्स अगर आपको याद रखनी है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, और बुक पढ़ने के बाद में इन ट्रिक्स को आप यूज कर पाओगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तो ये मेरा मूल मंत्र है मेरे चैनल का नाम। तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो प्लीज दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों आपका देखने के लिए।